अरिहंतों को नमस्कार। अरिहंतों को नमस्कार। ऋषियों को नमस्कार। आचार्यों को नमस्कार। उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु बने हैं, जग में जितने साधु बने हैं, मैं सबको मानू बारे बारे। अरिहंतों को नमस्कार। जी हाथ जोड़े गुरानो मेरी वंदना। जी हाथ जोड़े गुरानो मेरी वंदना। एक बार वंदना, हजार बार वंदना। एक बार वंदना, हजार बार वंदना। लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना। लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना। जी हाथ जोड़े गुरानो मेरी वंदना। अहिंसा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी को भाववंदन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव, युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री श्री मुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय परिवर्तनी श्रमणी सूर्या डॉक्टर गुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब, सरल आत्मा सरल मना सदगुरु वरिया श्री अजय कुमारी जी महाराज साहब, श्रमणी गौरा प्रज्ञा ज्योति प्रवचन प्रभाविका डॉक्टर गुरानी श्री शिवाजी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज की प्रातःकालीन प्रवचन सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आज का पावन पवित्र दिन, जिसको जैन समाज के अंदर अनंत चतुर्दशी के दिन के नाम से मनाया जाता है। इस दिन किया गया जप, इस दिन किया गया तप, इस दिन की गई साधना व्यक्ति को अनंत पुण्य, अनंत फल को प्रदान करती है। इस चतुर्दशी के साथ एक शब्द जुड़ा, अनंत। तो ये अनंत चतुर्दशी हमें प्रेरणा देती है कि हे साधक, तू अनंतानुबंधी कषाय का शमन कर और अपने जीवन के अंदर अनंतानुबंधी पुण्य का उपार्जन कर, तभी तेरी साधना सार्थक हो सकती है। आज के दिन हमारे 12वें तीर्थंकर कौन है? श्री वासु पूज्य भगवान। उनका भी निर्वाण मोक्ष कल्याणक है। अनंत चतुर्दशी के दिन ही वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए थे। सिर्फ हमारे जैन धर्म में ही नहीं, सनातन जगत के अंदर भी आज का दिन विशेष महत्व का रखता है।
जहाँ पर भाद्र पक्ष की शुक्ल चतुर्थी के दिन गणेश जी को लोग अपने घर पर लेकर आते हैं और आज के दिन सभी क्या कर देते हैं, विसर्जन कर देते हैं। कोई एक दिन रखता है, कोई 2 दिन, 2.25 दिन, 2.5 दिन, 5 दिन, तो इस प्रकार कोई कोई 10 दिन रख के आज के दिन को क्या करता है, गणेश जी के विसर्जन के रूप में भी आज का दिन मनाया जाता है। इसके साथ साथ कहते हैं आज के दिन जो पांडव थे जब वो अज्ञातवास में गए थे तो उन्होंने आज के दिन अपने जीवन के अंदर तप किया था, उपवास किया था। तो आज के दिन उपवास करने से ही उनको मोक्ष की क्या हुई थी, प्राप्ति हुई थी। ये हमारा जैन दर्शन कहता है। तो इस अनंत चौदस से पूर्व 10 दिन की, 9 दिन की क्या करी जाती है, साधना की जाती है, जिसे 10 लक्षण धर्म के रूप में जाना जाता है। तो 10 लक्षण एक एक दिन का एक क्या होता है, पर्व होता है। तो जो सबसे पहला पर्व होता है उसका नाम होता है उत्तम क्षमा। अब यहाँ पर हमारे स्थानक वासी के अंदर उत्तम क्षमा वाले दिन क्या होती है, संवत्सरी होती है, और हमारा एंड का दिन होता है और उनका क्या होता है, स्टार्टिंग का दिन होता है। यानी कि तिथि क्या ली जाती है, पंचमी ली जाती है। पर कभी कभी थोड़ा सा मतभेद आ जाता है कि हमारे यहाँ पर जो प्रतिक्रमण के समय तिथि होती है उसको ही क्या दी जाती है, मान्यता दी जाती है, और वहां पर सूर्य उदय की तिथि को क्या करा जाता है, माना जाता है। इसीलिए इस बार हमारी पहले दिन क्या थी, संवत्सरी थी, और अगले दिन से 10 लक्षण पर्व क्या हुए थे, शुरू हुए थे। तो 10 लक्षण पर्व के अंदर जो पहला पर्व है उसका नाम क्या है, क्षमा, उत्तम क्षमा। कहते हैं इस क्षण भंगुर जीवन के अंदर मानव अपने इस छोटे से मन के अंदर कितनी ग्रंथियों को संजोए रखता है, कितने जख्म अपने भीतर रखता है, जिसके कारण उसकी जीवन यात्रा सुगम नहीं हो पाती। उन ग्रंथियों के कारण जन्म मरण बढ़ता रहता है, क्योंकि जब तक ग्रंथि खत्म नहीं होगी तब तक जन्म मरण से मुक्ति भी नहीं हो सकती। जब तक सब जीवों से वैर का भाव शांत हो जाएगा, सब जीवों के प्रति प्रेम आ जाएगा, उसी जन्म में जन्म हमारा सार्थक हो जाएगा और मृत्यु हमारी मोक्ष का वरण करेगी। तो क्षमा का जो पर्व होता है वो क्षमा देने के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि क्षमा करने वाला जो क्षमा मांग रहा है वो ज्यादा क्या होता है, महान होता है, और जिससे क्षमा मांग रहा है वो इतना महान नहीं होता। क्योंकि जिससे क्षमा मांग रहा है क्या पता उसके अंदर क्या चल रहा हो, वो माफ करे या ना करे, वो जिस रूप में बोल रहा है वो सोचे पता नहीं क्यों मांग रहा है, किसी डर के कारण मांग रहा होगा क्षमा, किसी स्वार्थ के कारण, किसी लालच के कारण ये मुझसे क्या मांग रहा है, क्षमा मांग रहा है। वो प्रभु कहते हैं वो व्यक्ति क्षमा देने वाले से बढ़कर क्या होता है जो क्या मांगता है, क्षमा मांगता है। क्षमा सिर्फ शब्दों से ही नहीं बल्कि किससे मांगी जाती है, भावों से मांगी जाती है। क्षमा सिर्फ मनुष्यों से ही नहीं, क्षमा इस 84 लाख जीवा योनि के प्रत्येक जीव से क्या करी जाती है, मांगी जाती है। जैसे कि हम वृद्ध लोयना के अंदर पढ़ते हैं कि हमने अपने जीवन के अंदर 18 पापों का सेवन किया, एक केंद्रीय जीवों को, बेंद्रिय जीवों को, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय, पचेंद्रिय, पृथ्वी काय, अप काय, तेऊ काय, वायु काय, वनस्पति काय। तो इस प्रकार छोटे छोटे जीवों का भी हमसे इस जीवन काल के अंदर कितना क्या हो जाता है, घात हो जाता है, और उनकी विराधना तो हमें याद भी नहीं रहती। तो उसी लिए साल में एक दिन ऐसा दिया जाता है
कि सब जीवों से क्या मांगो, क्षमा मांगो, चाहे गलती जानते हुई हो चाहे गलती अनजाने में हुई हो। एक माला होती है, जब वो माला टूट जाती है तो उसके मोती क्या करते हो, बिखर जाते हो। बिखरने के बाद मोती को क्या करते हो, ढूंढते हो ना कि भाई मोती कहाँ गया, मोती की पूरी काउंटिंग करते हो। क्यों काउंटिंग करते हो, माला बनाने के लिए। इसी प्रकार हमारे प्रभु कहते हैं कि माला का मोती बिखर जाते हैं, टूट जाती है, तो उसको क्या करते हो, मोतियों को ढूंढते हो, दोबारा से पिरोने का प्रयास करते हो। अब जब दोबारा से पिर जाती है तो माला, उसी माला से फेरना भी क्या कर देते हो, शुरू कर देते हो। तो ये उत्तम क्षमा कहती है कि जिस प्रकार बिखरी हुई माला को पुनः वापिस से जोड़कर पिरोया जाता है, उसी प्रकार बिखरे हुए रिश्तों को, बिखरे हुए मनों के भेद को भी वापिस से जोड़ा जा सकता है और फिर वापिस से माधुर्य का संबंध स्थापित किया जा सकता है। क्योंकि क्षमा वीरस्य भूषणम, ये आप सब जानते ही हैं। तो इसके बाद दूसरा धर्म आता है जिसका नाम क्या है, मार्दवता। क्या नाम है, मार्दव क्षमा भी कहते हैं। मार्दव का अर्थ होता है कोमलता। क्या होता है, कोमलता। कोमल किसे कहते हैं, जो सॉफ्ट होती है। आज के समय में आपको हार्ड चीज ज्यादा पसंद आती है या कोमल, कोमल पसंद आती है। खाना जब बनाते हैं कुछ चीजें ऐसी होती है, उसको आप ऐसे क्या करते हो, चेक करते हो कि ये हार्ड है या सॉफ्ट है। एक रोटी भी जब हार्ड हो जाती है, क्या वो रोटी हम खा सकते हैं, क्या वो रोटी हमसे चब सकती है, नहीं चख सकती। तो इसी प्रकार प्रभु कहते हैं कि जब तक जीवन के अंदर कोमलता नहीं आती, जीवन के अंदर सॉफ्टनेस नहीं आती, तब तक जीवन नहीं चल सकता। कहते हैं वह वीणा, वीणा ही क्या जिसमें मधुर झनकार ना हो, वह पायल, पायल ही क्या जिसमें मधुर गुंजार ना हो, और वह मंजिल, मंजिल ही क्या जिसमें उपलब्धि ना हो, और वह मानव, मानव ही क्या जिसके अंदर कोमलता ना हो। जो कोमलता होती है, कोमलता व्यक्ति का एक क्या होता है, स्वभाव होता है। एक होता है पानी और एक होती है बर्फ। पानी यदि गिरता है तो वो अपना स्थान क्या कर लेता है, अपने आप बना लेता है। और बर्फ को रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, स्थान की आवश्यकता होती है। और किसी ना किसी का उसको क्या चाहिए, स्थान चाहिए, कोई स्पेस चाहिए, उसी पर क्या होती है, वो जमती है, उसी पर वो क्या करी जाती है, रखी जाती है। एक गिलास के अंदर पानी भरा हुआ है, पानी तो 2 घूंट भी क्या कर सकते हो आप, 1 घूंट भी डाल सकते हो, परंतु बर्फ की डली डालने के लिए उसमें क्या चाहिएगा, स्पेस चाहिएगा। और जब तक वो स्पेस नहीं होता तो वो पानी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार प्रभु कहते हैं कि हम भी अपने आप को चेक करें कि हम कितने सॉफ्ट हैं, हम कितने कोमल हैं। आपने देखा होगा एक नदी होती है, नदी के अंदर जब उफान आता है या बाढ़ इत्यादि आती है, तो जब बाढ़ आती है तो बाढ़ में बड़े बड़े पेड़ तो क्या हो जाते हैं, बह जाते हैं, परंतु जो साइडों में छोटे छोटे पेड़ लगे होते हैं, छोटी छोटी लता होती है, क्या वो भी बहती है, वो नहीं बहती। क्यों, क्योंकि वो पानी के साथ क्या हो जाती है, झुक जाती है। जो बड़ा पेड़ होता है वो अकड़ा रहता है और इसीलिए उसको क्या हो जाता है, धराशायी हो जाता है और एकदम से क्या हो जाता है, गिर जाता है। कहते हैं पत्थर होता है, आप उस पत्थर को हथौड़े से क्या कर सकते हो, तोड़ सकते हो। एक रुई होती है, क्या आप रुई को तलवार से काटना चाहो तो क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते, वापिस से क्या होती चली जाएगी, वो जुड़ती चली जाएगी। तो इसी प्रकार प्रभु कहते हैं कि हम अपने आप को चेक करें कि हम कितने अंदर से सॉफ्ट हैं।
क्या किसी का दुख हमें दुख दिखाई देता है? किसी को रोते हुए देखकर क्या हमें भी रोना आ जाता है? क्या किसी के दुखों से परेशान होकर हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु इसके जीवन के दुख क्या कर दो, खत्म कर दो? क्योंकि जब तक हृदय के अंदर कोमलता नहीं आती, सॉफ्टनेस नहीं आती, तो वो व्यक्ति धर्म भी नहीं कर सकता। तो कई बार कुछ व्यक्ति होते हैं, आपने देखा होगा कि किसी ने कड़वी बात भी कह दी तो उसका जवाब क्या देंगे? अच्छे सॉफ्ट तरीके से देंगे। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि किसी ने एक बात कही है तो 10 बात क्या करते हैं? सुनाते हैं। कोई कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं तो बड़ा क्या लगता है? अच्छा लगता है, बार-बार सुनने का मन करता है। और कोई बोलता है तो हम क्या कर दे रहे हैं? उसे चुप करा देते हैं। तो ये किसका प्रभाव होता है? कोमलता का प्रभाव होता है कि वाणी के अंदर जितनी माधुर्यता होती है, व्यक्ति उतना क्या होता है? कोमल होता है। तो दूसरा धर्म हमें कहता है कि अपने जीवन के अंदर कोमलता लेकर आओ, अपने आप को चेक करो कि आप कितने सॉफ्ट हैं। फिर तीसरा धर्म आता है जिसका नाम है उत्तम आर्जव। आर्जव का अर्थ होता है सरलता। क्या होता है? सरलता। इस सरलता का संबंध ना हमारे भोजन से है, ना हमारे वस्त्रों से है, ना हमारे रहने सहने से है। इस सरलता का संबंध हमारे मन के साथ है। किसके साथ है? मन के साथ। भगवान महावीर ने भी क्या कहा? धम्मो सुदस चिट्ठई, कि जो धर्म होता है वो भी शुद्ध हृदय के अंदर धर्म का क्या होता है? निवास स्थान होता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पूरे दिन माला जपते रहेंगे, समाइक लेते रहेंगे, परंतु मन से क्या नहीं होते? सरल नहीं होते। मन से सामने वाले के प्रति उसको नीचा गिराने के भाव रखते हैं, उसके लिए नेगेटिव थॉट रखते हैं। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। इतना तो धर्मात्मा दिखाएगा जैसे कि इस जैसा कोई क्या नहीं है? धर्मात्मा नहीं है। परंतु जीवन के अंदर, मन के अंदर इतनी कालिमा छिपी होती है कि हर किसी की क्या करता रहता है? निंदा करता रहता है, चापलूसी करता रहता है। और जब किसी की बटरिंग करने के लिए आता है तो क्या करता है? बटरिंग भी पूरी करता है। परंतु जो व्यक्ति सरल होता है वो कभी किसी की बटरिंग नहीं करता। वो जो बात जैसी होगी वैसी क्या कर देता है? सामने रख देता है, कि चाहे उसकी बात अच्छी हो या बुरी हो। तो प्रभु ने यहाँ पर तीसरे धर्म के माध्यम से हमको क्या समझाने का प्रयास किया कि क्या बनो? सरल बनो। ये सोचो कि इतनी चापलूसी करके बातों को घुमा फिरा कर क्या मिलेगा? जो बात सही तरीके से कही जा सकती है उस बात को सही तरीके से कहने का क्या करो? प्रयास करो। क्योंकि जितनी बटरिंग करते हो, आज के समय में बटरिंग का क्या है? जमाना है। आपको लोग पीछे तो बुराई करते और सामने वो मिल जाए उसके हाथ जोड़ने लगेंगे, पैर पकड़ लेंगे, आओ जी, उनके गुणों का बखान करने लगेंगे। तो ये क्या है? ये सब शुद्ध हृदय नहीं है। जिसका शुद्ध हृदय होता है वो जो बात जैसी होती है उसको क्या करता है? सरलता से रखता है। बटरिंग, वो कहता है मुझसे बटरिंग नहीं हो सकती, मैं तो जो हूँ साफ हूँ और स्पष्ट हूँ। इसके बाद चौथा धर्म आता है जिसका नाम है उत्तम पवित्र। पवित्र धर्म कहता है कि तुम मन से क्या बनो? पवित्र बनो। पवित्रता के दर्शन आपको कहाँ पर होते हैं? रोज सुबह सुबह मंदिर आते जाते हैं, स्थानक जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि ये धर्म स्थान हमारे क्या कहलाते हैं? पवित्र कहलाते हैं। और प्रभु कहते हैं कि ये स्थान तो क्या होते हैं? पवित्र होते हैं। परंतु ये चौथा धर्म कहता है कि तुम अपने मन से, अपने वचन से और अपने काया से क्या बनो? पवित्र बनो। अपने आप को देखो, क्या मैं काया से पूरी तरह रॉयल रहा हूँ?
क्या मैं वचनों से अभी तक मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया है? इसके लिए कहते हैं जो है उसी में क्या रखो, संतोष रखो, भगवान का शुक्रिया अदा करो कि हे भगवान, तुम्हारी कृपा से, गुरु भगवंत की कृपा से मुझे जो मिल रहा है उसी में मैं क्या हूँ, संतुष्ट हूँ। जब संतुष्टि आ जाएगी तो आप पवित्र भी हो जाओगे। जब तक संतुष्टि नहीं आएगी तब तक पवित्र भी नहीं हो सकते हैं। इसके बाद पांचवा धर्म आता है जिसका नाम है उत्तम सत्य। क्या नाम है? उत्तम सत्य। सत्य क्या कहता है? सच बोलो। पर आज के समय में सच से कितना वास्ता है और झूठ से कितना वास्ता है, ये सब भी आप क्या करते हो, जानते हो। प्रश्न व्याकरण सूत्र के अंदर भगवान ने क्या कहा? सत्यम कु भगवम, कि सत्य ही क्या है, भगवान है। सनातन धर्म में कहते हैं अस्तो मां सदगम्यम, कि हे भगवान असत्य से सत्य में क्या करो, प्रवेश करो। पर आज के समय में चारों तरफ सत्य का वातावरण कम है और असत्य का वातावरण ज्यादा है। तो यहाँ पर प्रभु का सत्य बोलने से अभिप्राय था कि शरीर और आत्मा, शरीर क्या है, असत्य है, और आत्मा क्या है, सत्य है। कि आत्मा का ही क्या होता है, जन्म और मरण होता है। आत्मा के साथ ही कर्म क्या होते हैं, जुड़ते हैं। आत्मा को ही कर्मों का क्या करना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है। हम इस सत्य को क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं, है ना। हम किस सत्य को याद रखते हैं, शरीर को याद रखते हैं, और शरीर रूपी असत्य के लिए दिन रात कितने क्या करते हैं, पापड़ बेलते हैं, कितने झूठ बोलते हैं, कितनी मायाचारी करते हैं। तो ये उत्तम सत्य धर्म कहता है कि हे साधक, तू सत्य धर्म को क्या कर, स्वीकार कर। आज के समय के अंदर चारों तरफ असत्य है। एक कोर्ट के अंदर भी वकील किस लिए होता है, किसका साथ दे, सच का साथ दे, परंतु वो भी किसकी दौड़ में लगा हुआ है, जो झूठ है उसको क्या बना रहा है, सच बना रहा है। इसी प्रकार कहते हैं कि वकील भी क्या कर रहा है, झूठ को सच बना रहा है। और एक दुकानदार भी क्या करता है, झूठ का कैसे सहारा लेता है, जो मिलावटी वस्तु होती है उसको भी क्या बनाकर बेचता है, असली। अरे ऐसी क्वालिटी, ऐसी बढ़िया चीज तो कहीं पर भी क्या नहीं होगी, मिलेगी ही नहीं। तो प्रभु कहते हैं कि झूठ तो कभी भी नहीं चल सकता। आपको कहीं पर जाना है, यदि आपके पास सही एड्रेस होगा तभी तो आप क्या करोगे, वहां पर पहुंचोगे। आपको किसी को लेटर भेजनी है, कोई इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट की लेटर है, यदि प्रॉपर पता होगा तभी तो आप क्या पहुंचेगी, आपकी लेटर पहुंचेगी। आप एक चेक के ऊपर क्या करते हैं, साइन करते हैं, क्या साइन भी गलत कर देते हैं? क्यों? क्योंकि अकाउंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम जब अकाउंट पे, चेक पे साइन क्या करते हैं, पूरी तरह ठीक करते हैं, एड्रेस सही लिखते हैं, इतना सब कुछ सत्य रूप में हम क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। फिर हम इस सत्य को स्वीकार क्यों नहीं करते कि शरीर नाशवान है और आत्मा क्या है, अजर अमर और अविनाशी है। मेरी आत्मा ही मेरे साथ रहने वाली है। किसी व्यक्ति को हम देखते हैं तो देखकर कभी कभी आपने भी फील किया होगा कि इसको कहीं देखा हुआ है, लगता है कभी कभी अनजाने में कि ऐसी आवाज मैंने सुनी है, ऐसा मैंने देखा है, ऐसा मैंने करा है। ऐसा क्यों होता है? वो क्यों इसलिए होता है कि हमारी आत्मा तो क्या रहती है, वही रहती है ना। हमारे आत्मा का कनेक्शन किसी ना किसी जन्म में उस आत्मा के साथ क्या होता है, रहा हुआ होता है। कई बार हम कोई काम करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये काम तो हमने पहले भी करा हुआ है। कई बार कोई प्लेस देखते हैं तो लगता है ये काम, ये प्लेस तो हमने
पहले भी ढूंढा हुआ है, पहले भी देखा हुआ है। तो ये चीज हमें क्या बताती है कि ये शरीर ही बदला है, तेरी आत्मा तो क्या है, वही है। तुझे शरीर पर पुरुषार्थ नहीं करना, तुझे किस पर पुरुषार्थ करना है, आत्मा पर पुरुषार्थ करना है। क्योंकि जब तक आत्मा पर पुरुषार्थ नहीं होगा तब तक जन्म मरण की श्रृंखला चलती रहेगी। इसके बाद छठा धर्म आता है जिसका नाम है उत्तम संयम। क्या नाम है, उत्तम संयम। संयम का मतलब क्या होता है, आप कहोगे जो आपने क्या ले रखा है, संयम ले रखा है, परंतु आम बोलचाल की भाषा में संयम का अर्थ होता है मर्यादा। क्या होता है, मर्यादा। मर्यादा साधु साध्वी की भी होती है और किसकी होती है, श्रावक श्राविका की भी। क्या आप मर्यादा से बाहर जा सकते हो, नहीं जा सकते। परिवार, हर परिवार की, परिवार के हर रिश्ते की, हर सदस्य की अपनी अपनी क्या होती है, मर्यादा होती है। इसी प्रकार हमने साधु जीवन लिया है तो हमारी भी एक क्या है, मर्यादा है। कुछ चीज हमारी खुली है और कुछ चीजों पर पूरी तरह क्या है, हमारी लिमिटेशंस है। जो हमारे व्रत होते हैं उसको क्या कहते हैं, महाव्रत कहते हैं, और आपके व्रतों को क्या कहते हैं, अनुव्रत कहते हैं। अनु का मतलब क्या होता है, छोटा। वैसे कहा जाए आपके व्रत तो कितने हैं, 12, हमारे व्रत कितने हैं, 5। यदि देखा जाए तो छोटे किसके हुए, हमारे 5 छोटे हुए, 12 क्या हो गया, बड़ा हो गया। परंतु फिर भी 5 महाव्रतों को क्या कहा जाता है, महाव्रत कहा जाता है। उसके पीछे कारण है कि 5 महाव्रतों को जब कोई साधक जीवन में अपना लेता है तो उसकी साधना क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। उसका एक ना एक दिन जन्म मरण क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए उन 5 व्रतों को भी क्या कहा है, महाव्रत कहा है। तो संयम का अर्थ क्या होता है, मर्यादा होता है। आप देखो इस प्रकृति के अंदर, इस संसार के अंदर हर चीज की अपनी क्या है, मर्यादा है। आप देखिए सूर्य होता है, सूर्य की भी अपनी क्या होती है, मर्यादा होती है। अब जैसे जैसे दिन घटने लगे हैं तो सूर्य क्या होता है, लेट निकलता है और जल्दी क्या होता है, छिपता है। अब सूर्य अपनी मर्यादा को छोड़ दे और रात को आने लग जाए, क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। सूर्य अपनी मर्यादा में रहता हुआ कब आता है, दिन में ही आता है, सुबह ही आता है। और चांद कब आता है, रात को आता है। आप देखिए जो नदी होती है, समुद्र होते हैं, नाले होते हैं, वो भी अपनी किस में रहते हैं, मर्यादा में रहते हैं। यदि मर्यादा का उल्लंघन कर देते हैं तो क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। जैसे अब क्या आ रही है, कितनी हर जगह बाढ़ आ रही है। जब तक पानी मर्यादा के अंदर था, लिमिटेड में था, तब तक कोई क्या नहीं था, खतरा नहीं था। और जैसे ही लिमिटेशंस क्रॉस हुई तो खतरा जीवन में क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये उत्तम संयम हमको कहता है कि हे साधक, तू अपने जीवन के अंदर मर्यादाओं को लेकर आ, अपने जीवन के अंदर संयम को लेकर आ। 10वें कालिक सूत्र के अंदर भी प्रभु से जब पूछा गया कि कहम चरे, कहम चिट्ठे, कहम मासे, कहम सहे, कहम भुजनते भाषंतो, तो प्रभु ने कहा से पूछा कि ये प्रभु कैसे उठे, कैसे बैठे, कैसे चले, कैसे खाए। तो उसका उत्तर प्रभु ने क्या दिया, विवेक से करो, विवेक से आप बैठो, विवेक से खाओ, विवेक से चलो, तो कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं होगा और आपसे उत्तम संयम का पालन हो जाएगा। तो इस प्रकार ये छठा धर्म हमें क्या कहता है कि हे साधक, अपने जीवन के अंदर क्या लेकर आ, मर्यादा संयम को लेकर आ। इसके बाद 7वां धर्म है जिसका नाम है उत्तम तप। क्या नाम है, उत्तम तप। तप आप सब जानते ही हो, तप किसे कहते हैं, व्रत करना, एकाशना करना, आइंबिल करना, एकल ठाना करना, ये सब किसकी श्रेणी में आता है, तप की श्रेणी में आता है। प्रभु कहते हैं इच्छा निरोध है तप, कि जब कोई साधक
अपनी इच्छाओं का निरोध कर देता है, तो उसका प्रवेश किस में हो जाता है? तप में हो जाता है। आप देखिए, इस भारत देश के अंदर तपस्वियों की क्या नहीं है? कमी नहीं है। कितने ऐसे तपस्वी जो हिमालय की चोटी पे बैठकर क्या कर रहे हैं? साधना कर रहे। अब कुंभ का मेला लगा था, देखे होंगे आप सबने मीडिया के माध्यम से, रियल में भी कितने क्या थे, नागा साधु थे, वो भी क्या कर रहे थे? साधना कर रहे थे। यानी कि शरीर को क्या करना? तपाना। इच्छाओं का क्या करना? निरोध करना। सिर्फ खाना छोड़कर ही इच्छाओं का क्या नहीं होता? निरोध नहीं होता। प्रभु ने कहा, यदि आप 1 घंटा 10 मिनट धूप में भी खड़े हो रहे हैं, तो अतापना ले रहे हैं, तो भी आपका प्रवेश किसमें हो गया है? तप में हो गया है। तब भी आपने अपनी इच्छाओं का क्या कर दिया है? निरोध कर दिया है। और तप वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी इच्छाएं क्या होती हैं? कम होती है। कुछ व्यक्ति आपने देखे होंगे कि उनको नियम के लिए कह दो तो वही हाथ क्या कर लेते हैं? पीछे कर लेते कि हम खाएंगे नहीं, परंतु क्या नहीं लेंगे? नियम नहीं लेंगे। नियम लेने से क्या लगता है? बड़ा डर लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि अपनी इच्छाओं पर क्या नहीं है? कंट्रोल नहीं है। अब नियम ले लिया तो क्या हो गए? बंध गए। अब नियम को तोड़ भी नहीं सकते। यदि नियम ले लिया, कुछ खाने का मन कर गया, तो फिर नियम क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो प्रभु कहते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर कोई ना कोई तप तो क्या करना चाहिए? जरूर करना चाहिए। जैसी सामर्थ्य हो, जब अनुकूलता हो, तप को अपने जीवन में क्या करना है? लेकर आना है। क्योंकि कहते हैं तब सा कर्म निर्जरा, कि तप करने से जो आत्मा के ऊपर अशुभ कर्म लगे हुए होते हैं, ये क्या होते हैं? झड़ते हैं। हमारे यहाँ पर 3 प्रकार का तप आता है। एक होता है तामसिक तप, एक होता है राजसिक तप, और एक होता है सात्विक तप। तो जो सबसे पहला तामसिक तप है, ये किस तप में व्यक्ति तप तो तपता है, परंतु भावना भाता है मेरे शत्रु का ये बुरा हो जाए, इसके साथ ये उल्टा हो जाए, इसको इसके करने का फल मिल जाए। तो उसने तप तो किया, परंतु उस तप को क्या कर दिया? बेच दिया। तो वो तप हो गया उसका तामसिक प्रवृत्ति का। दूसरा होता है राजसिक तप। अपने कष्ट निवारण के लिए क्या करते हैं? तप करते। कुछ लोग आपने देखे होंगे, कोई शनिवार को क्या करता है? अमल करता है। कोई यश मान पाने के लिए संडे को नमक क्या कर देता है? छोड़ देता है। कोई मंगलवार को आइमबिल करते हैं। तो ये क्या होता है? कष्ट निवारण करने के लिए जो तप किया जाता है, वो तप उनका राजसिक तप के अंदर आता है। उसका कोई और फल नहीं मिलता, पर जो उसने भावना भाकर तप किया है, उस चीज में क्या मिल जाती है? राहत मिल जाती है। और तीसरा होता है सात्विक तप, जिसमें सिर्फ आत्म शुद्धि के लिए क्या किया जाता है? तप किया जाता है। तो हमारे यहाँ पर कहा जाता है तप कौन सा करना है? सात्विक। आत्म शुद्धि के लिए क्या करना है? तप करना है। इसके बाद 8वां धर्म आता है, जिसका नाम है उत्तम त्याग। क्या नाम है? त्याग। ये त्याग क्या कहता है? छोड़ना। क्या कहता है? छोड़ना। क्योंकि त्याग कब कर सकता है? जब क्या करेगा? छोड़ेगा। बिना छोड़े तो आप क्या नहीं कर सकते? त्याग ही नहीं कर सकते। तो ये कहता है क्या चीज छोड़नी है? अपने मन के विकारों को क्या करना है? छोड़ना है। अपने वाणी के दुर्वाणी के व्यवहार को छोड़ना है। अपनी काया के अशुभ आचरण को क्या करना है? छोड़ना है। तो कहते हैं एक चीज हमारे जब हमारा शरीर का निर्माण होता है, तो हमको दांत भी मिलते हैं और जीभ भी मिलती है ना? जो जीभ होती है वो जन्म के साथ ही आती है, और जन्म मृत्यु होने के बाद भी क्या रहती है? साथ रहती है। और जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं? बाद में आते हैं और पहले ही क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं।
तो इसके पीछे क्या कारण है कि दांत जीव जो होती है वो अपने ऊपर कुछ भी क्या नहीं रखती। आपने अभी खट्टा खाया, मीठा खाया, तीखा खाया, क्या जीभ के ऊपर लगा रहता है? नहीं लगा रहता ना। कहते हैं ना, खाला खाया खाटी हुआ माटी, कि यहाँ से नीचे उतरा और सब कुछ क्या हो जाता है, प्लेन हो जाता है। ये जीभ हमेशा क्या रहती है, सॉफ्ट रहती है। अब जीव को कोई क्या नहीं होती, किसी भी तरीके की बीमारी नहीं होती। पर ये जीव क्यों स्वस्थ रहती है, क्यों जन्म से पहले और मृत्यु तक क्यों रहती है? क्योंकि ये किसी भी चीज को पकड़कर नहीं बैठती, ये क्या करती रहती है, छोड़ती रहती है। और दांत क्या करते रहते हैं, पकड़ के बैठ। एक बच्चा चॉकलेट खाता है तो दांतों में क्या लग जाते हैं, कीड़े। अब कीड़े लग जाते तो क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। तो इसी प्रकार कहते हैं, जब तक चीज छोड़ोगे नहीं तो वो चीज आपका कल्याण नहीं करेगी। और जब आप चीज होते हुए छोड़ दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, त्याग हो जाएगा। दांत ने तो अपना त्याग नहीं करा, उसको तो क्या किया जाता है, निकाला जाता है। और वास्तविक रूप में जीभ ही क्या करती है, त्याग करती है। दो शब्द आते हैं, एक होता है एक्सपायर और एक होता है रिटायर। दोनों में से को क्या ज्यादा पसंद है, रिटायर। एक्सपायर होना क्या नहीं है, पसंद नहीं है। क्योंकि रिटायर होते हैं तो क्या होते हैं, उसके बाद आपको सुविधा मिलती है, पैसा मिलता है। क्या एक्सपायर होने के बाद क्या होता है, कोई चीज भी खाने पीने की एक्सपायर हो जाती है, उसको क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो प्रभु ने कहा है, यदि रिटायर होना है तो चीजों को त्यागना होगा। अपनी आयु को देखो, अपने माता पिता को देखो कि उन्होंने कितना त्याग किया। उन्होंने इस उम्र में इतने नियम ले लिए थे, इतने पछतान ले लिए थे। क्या मैं ना भी गया बेटा हूँ, क्या मैं अभी भी नियम नहीं ले सकता? मेरे से छोटे छोटे इतना तप त्याग करते हैं। अब अपने जीवन में मुझे भी क्या लेकर आना है, त्याग लेकर आना है। जब छोड़ने की भावना आती है तो उत्तम त्याग के अंदर हमारा प्रवेश हो जाता है। इसके बाद नौवा धर्म है जिसका नाम है अपरिग्रह। परिग्रह को आपको मैंने बताया ही था, यानी कि जितनी भी मेरेपन की भावना, ये मेरा है, ये मेरे हैं, ये सब किसमें आते हैं, परिग्रह के अंदर आते हैं। परिग्रह दो प्रकार का होता है, एक बाह्य और एक आभ्यंतर। ये भी मैंने आपको बताया था कि जितनी वस्त्र है, आभूषण है, जमीन है, कोई भी सामान है, वो सब किसमें आती है, बाह्य परिग्रह के अंदर आती हैं। और भीतर परिग्रह के अंदर आपका घमंड है, आपका गुस्सा है, आपका कपट है, आपका लालच है, मजाक मस्ती है, ये सब किसमें आती हैं, भीतरी परिग्रह के अंदर आती है। तो ये नौवा धर्म हमें कहता है कि हे साधक, अपने जीवन के अंदर परिग्रह को क्या करो, छोड़ो, परिग्रह का त्याग करो। जब तक मेरेपन से पीछे नहीं हटोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। हमें किसका चिंतन करना है, मैं आत्मा हूँ। कभी हम कहते हैं मेरे आत्मा है, हम क्या कहते हैं, मैं आत्मा हूँ। जब हम मैं आत्मा हूँ का चिंतन करते हैं तो परिग्रह की बुद्धि का त्याग होता है। इसके बाद 10वां धर्म है जिसका नाम है उत्तम ब्रह्मचर्य। उत्तम ब्रह्मचर्य यानी कि ब्रह्म का अर्थ आत्मा और चर्य का अर्थ क्या होता है, लीन रहना। यानी कि आत्मा में क्या रहना, लीन रहना। जिन जिन वस्तुओं पर राग आता है, विकार आता है, पांच इंद्रियों के 20 विषय 240 विकारों को अपने जीवन से कम करने का क्या करना है, प्रयास करना है। जब ये विकार कम हो जाएंगे तो उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म में हमारा क्या हो जाता है, प्रवेश हो जाता है। तो इस प्रकार 10 लक्षण धर्म जो हमको बहुत सुंदर एक एक क्या देते हैं, प्रेरणा देते हैं कि हे साधक, आज दिन तू ये प्रेरणा ले, फिर दूसरे दिन तू ये प्रेरणा ले, एक ना एक दिन तो क्या हो जाएगा, जा भी जाएगा।
इन 10 धर्मों में से एक भी धर्म यदि जीवन में आ गया तो जीवन क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। तो इस प्रकार आज के पावन पवित्र दिन अनंत चतुर्दशी की आप सबको हार्दिक शुभ मंगल कामना। आपके जीवन के अंदर भी कषायों का खत्म हो, अनंत कषाय खत्म हो और अनंत अनंत पुण्य की क्या हो, उपलब्धि हो। जितना जितना पुण्य बढ़ेगा उतने उतने आत्मा के निकट आने का क्या करना, प्रयास करना। तभी ये अनंत चतुर्दशी मनाने का क्या होता है, फायदा होता है। तो इस प्रकार आज के दिन सब मैक्सिमम जो दिगंबर समाज के अंदर उपवास के रूप में क्या करा जाता है, मनाया जाता है। कोई कोई तो 10 दिन के क्या करते हैं, उपवास करते हैं और फिर कल वहां पर क्या होता है, पारना होता है। तो आज हम जिन भी हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर जिन भी भाई बहनों ने 10 दिन की क्या करी, तपस्या करी, उनके तप में भी और उनके पारने के अंदर भी सुख साता बनी रहे, ऐसी हम सब शुभ मंगल कामना करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के विषय को यहीं पर विराम देते हैं। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि कल रविवार है, 7 सितंबर है, तो कल आपके क्षेत्र में 1 घंटे का रिद्धि सिद्धि के दाता धन्ना शालिवद्र का क्या होगा, पाठ होगा। जो व्यक्ति चाहते हैं कि हम मेहनत तो इतनी करते हैं परंतु उसका रिटर्न नहीं आता, सब कुछ करते हैं, मान वो नहीं मिलता, एक रेपो नहीं मिलती, इज्जत नहीं मिलती, यश मान प्रतिष्ठा नहीं मिलती। तो यदि अपनी रिद्धि सिद्धि यश मान प्रतिष्ठा को बढ़ाना है तो हमें रिद्धि सिद्धि के दाता किसकी जाप करना होगा, धन्ना शालिवद्र का जाप करना होगा। तो धन्ना शालिवद्र जी का जाप कल ठीक 8:30 बजे यहाँ पर शुरू हो जाएगा। ठीक मैं 9:25 पर क्या कर दूंगी, मंगल पाठ सुना दूंगी, क्योंकि वहां से बार बार की समय पर आना, तो यहाँ से हम 9:25 पे सुनाएंगे, 9:30 तो हम क्या हो जाएंगे, यहाँ से प्रशांत विहार के लिए निकल जाएंगे। तो कल पहले 3 क्या रहेंगे, पंचुअलिटी ड्रा भी रहेंगे, जिसके अंदर अनीता जी, मीना जी, इन दोनों की 10 लक्षण के लक्ष्य में तपस्या चल रही है। तो उन दोनों की तरफ से कल 3 लक्की ड्रा और पाठ के बाद प्रभावना भी रहेगी। सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने का प्रयास करना। 1 घंटे का ही कल क्या रहेगा, समय रहेगा। मैं सोचना रविवार है 10 बजा देंगे, 10:15 बजा देंगे, कल का हमारा समय क्या रहेगा, लिमिट ही रहेगा। तो सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने का प्रयास करना और कोई भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनने। जब हम कोई पाठ करते हैं तो काले रंग के कपड़े आप नहीं पहने, क्योंकि काले रंग के जब हम कपड़े पहनते हैं तो हमारी बॉडी में से नेगेटिव एनर्जी निकल नहीं पाती और पॉजिटिव एनर्जी बाहर ही रह जाती, अंदर नहीं जाती। आप देखो छतरी होती है, आजकल तो छतरियां क्या आ गई, रंग बिरंगी स्टाइलिश आ गई। पहले जो छतरियां होती थी कौन से रंग की होती थी, काली। अब वो काली के पीछे क्या तात्पर्य था कि वो किससे रक्षा करती थी, बारिश से, धूप से रक्षा करती थी, कि वो आर पार नहीं हो सकता था। तो इसी प्रकार जब काले रंग के कपड़े पहनते हैं तो हमारी जो एनर्जी होती है वो स्टिल हो जाती है, वो आर पार नहीं हो सकती। हम पाठ इसलिए करते हैं कि बॉडी के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आए और नेगेटिविटी हमारी क्या निकले, बाहर निकले। तो इस बात का चाहे कोई भी पाठ हो, सब क्या रखें, हर पाठ को करने के लिए ध्यान रखें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की हमारी सभा के अंदर श्री अभिनव गुप्ता जी, जो हमारे प्रधान जी के क्या हैं, दामाद जी हैं, इन्होंने मुझे सुबह बताया, तो ये भी आए और इन्होंने क्या सुना, आज का प्रवचन सुना। इनको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ तिकुनिया नेपाल बॉर्डर से श्री संजय जी, मोनिका जी, जो हमारे सुचिता जी महाराज के चाचा चाची जी हैं, ये दोनों भी सुबह आए, प्रवचन का लाभ लिया, तो इनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसी के साथ प्रधान जी ने मुझे लिख के भेजा है कि मेरे पुत्र शिशिर जैन का जन्मदिन है आज, इसके उपलक्ष्य में उन्होंने 2100 रुपए का दान स्वरूप देने का उन्होंने भाव रखा है। तो अपने बेटे का जन्मदिन उन्होंने दान के रूप में क्या करा है, मनाया है। तो इनको भी, हमारे प्रधान जी को भी, उन बेटे श्री शिशिर जैन को भी बहुत बहुत शुभ मंगल कामना।
कि अपने जीवन के अंदर जो उनका लक्ष्य है, जो उनका एम है, उसको वो प्राप्त करें, वो खुश रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी हम सुमंगल कामना करते हैं। हाँ जी, और कोई सूचना 12 घंटे का नवकार मंत्र का जाप चल रहा है। सुबह 6 बजे बिठा दिया गया था, तो शाम को 6:05 तक रहेगा। तो जिन बहनों ने अपनी बारी लिखवाई है, कृपया ध्यान रखें 5 मिनट पहले ही क्या हो जाए, पहुंच जाएं। और जिन्होंने नहीं लिखवाई है वो भी क्या कर देना, लिखवा देना, और कहना कि जो उसमें कम मेंबर है, उसमें अभी 1 है या 2 है, उसमें हम क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे, क्योंकि जाप एक दूसरे के सहयोग से ही क्या होता है। तो आज का दिन वैसे भी जाप करने के लिए क्या है, बहुत उत्तम दिन है। तो इस प्रकार जाप श्रीमती कांता जैन शक्ति अपार्टमेंट इनके तरफ से आज का जाप बिठाया गया है। आज के पंचकान, किसी का उपवास आज के उपवास अभी उपवास करूं, त्यागो श्रे बोसरे आज का बेला, त्यागो श्रे बोसरे। अनिता जी का आज सातवां उपवास हो गया। और किसी का कोई पचकान, कोई आइंबिल, विकास आइंबिल, आइंबिल आइंबिल ना, आइंबिल का त्यागो श्रे बोसरे। काशने का पचकान, त्यागो श्रे बोसरे। आज पक्षी का प्रतिक्रमण भी है। जिनको पक्षी प्रतिक्रमण करना हो 6:30 बजे यहीं पर ही आ जाइए। सविता जी बहुत सुंदर सबको प्रतिक्रमण कराते हैं, 8 दिन उन्होंने करवाया। तो आज के दिन पक्षी प्रतिक्रमण करने का जरूर जरूर क्या रखें, भाव रखें। सामूहिक पचकान के अंदर श्री पदम प्रभु नाथाय नमे, श्री पदम प्रभु नाथाय नमे की एक एक माला। और त्याग के अंदर आज पपीते और पालक का त्याग, त्यागो श्रे बोसरे। हाँ जी, बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, संसार के सभी महापुरुषों की, श्री जैन धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की। नमो ओरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो ऐरियानम, नमो वच्छायनम, नमो लोये सब साउनम, ऐसो पंच नमोकारो सब पावप नासनो, ज्ञानंजय सब्बे सिंह परमम हवै मंगलम। ओम नमो नानस, ओम नमो दंसनस, ओम नमो चरितस, ओम नमो तपस। श्री चत्तारी मंगलम, मरियमता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुतमा, रियमता लोगुतमा, सिद्धा लोगुतमा, साहू लोगुतमा, केवली पणतो धम्मो लोगुतमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, रियमते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये 4 शरण दुख हरण, जगत में और न शरणा कोई, होगा जो भव प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मान।